तो हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग में। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। बस आपकी तैयारी में हम थोड़ी सी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, आपकी तैयारी में जान डालने के लिए हम आ चुके हैं और एक शानदार वीडियो लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th के लिए। और बायोलॉजी का एक पहला चैप्टर है और पहला क्लास है जिसका नाम है जैव प्रकरण। ठीक है, तो थंबनेल में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इन सारी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और विस्तार से अलग अलग वीडियो आपको छोटा छोटा वीडियो बनाकर देंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसको पूरा पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, हर टॉपिक पे हमारा एक वीडियो होगा और इससे एग्जाम में सवाल जरूर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो जो बच्चे बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, उनके लिए जबरदस्त होने वाला है। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है, अध्याय 1 है जैव प्रकरण। और इसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जैव प्रकरण क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे पोषण क्या है, फिर पोषण के प्रकार, स्वपोषी, विषमपोषी जो भी है, प्रकाश संश्लेषण है, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला है यहाँ पर कि जैव प्रकरण क्या है। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि जैव प्रकरण क्या है। देखिए बाबू, जैव माने क्या होता है? जैव अर्थात जीव। ठीक है ना, जैव का मतलब यहाँ पर जीव है और प्रकरण का मतलब क्या है? तो प्रक्रिया है। अर्थात यूं समझ लीजिए कि जीवों में जो होने वाली प्रक्रिया होती है उसको हम लोग जैव प्रकरण के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने परिभाषा लिख रखा है कि वे सभी प्रकरण जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रकरण कहलाते हैं। अब देखिए, अनुरक्षण का मतलब यहाँ पर क्या है, या अर्थात जीवों को जीवित रखने, उसके कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है उन सबको मिलाकर के जैव प्रकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो देखा जाए इस जैव प्रकरण में कौन कौन सी प्रक्रिया है। तो पहला प्रक्रिया है पोषण, उसके बाद है श्वसन, फिर वाहन, वाहन को हम लोग परिवहन भी पढ़ेंगे। ठीक है, वाहन को परिवहन भी बोलते हैं। और उसके बाद है उत्सर्जन है। ठीक है ना, इस 4 चरण से मनुष्य को या अन्य जीवों को गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो पोषण का तात्पर्य क्या है? तो पोषण का मतलब है कि भोजन ग्रहण करना, उसका पाचन होना और उस पाचित भोजन का अवशोषण शरीर में होना। किसके लिए? तो शरीर के अनुरक्षण के लिए। उसके बाद है श्वसन। श्वसन का मतलब है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। ठीक है, तीसरा है वाहन यानी परिवहन। परिवहन का मतलब होता है ढोना। ठीक है, परिवहन का अर्थ क्या होता है? ढोना होता है। अब शरीर के अंदर किन चीजों को ढोया जाता है? तो आप सभी को पता है कि ब्लड के अंदर यानी रक्त के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उन्हीं का वहन होता है। ठीक है, तो पोषक तत्व और जल का वहन होता है। अर्थात पोषक तत्व और जल का या अन्य पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना परिवहन कहलाता है। उसके बाद उत्सर्जन है। और उत्सर्जन क्यों जरूरी है? तो जान लीजिए कि हमारे शरीर में इन प्रक्रियाओं के दौरान बहुत सारे हानिकारक पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, हानिकारक है। उनको शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। ठीक है, तो शरीर से उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर परिभाषा लिख दिया गया है विस्तार से पोषण का कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम के समय
इधर उधर ढूंढना ना पड़े और अच्छे से आपकी तैयारी हो। आते हैं अगले पेज में, देखते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पोषण के प्रकार। तो आपको पता होना चाहिए कि पोषण जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं, ठीक है। पोषण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण होता है, या उसी को परपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। स्व मतलब होता है स्वयं, ठीक है, स्वयं होता है। स्व से मतलब हमारा स्वयं है, पोषी मतलब खुद जो है अपना पोषण करने वाला, ठीक है। अर्थात पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन जो है वातावरण में उपस्थित सरल अजय पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन जो है स्वयं बनाता है, उसको स्वपोषी पोषण कहा जाता है। इसमें कौन है? तो हरे पेड़ पौधे आते हैं। हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी जीव कहा जाता है, अर्थात स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आने वाले जीव को स्वपोषी जीव कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन जान लीजिए कि विषमपोषी पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और इसको विषमपोषी जीव भी कहा जाता है। यहाँ पे जो भी उदाहरण दिख रहा है, जानवर है, कवक है, ठीक है, और भी जो है ना जीव इसमें आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब जो है स्वपोषी जीव या यूं कहिए तो हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो है अपने भोजन का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा करते हैं। अर्थात क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि भोजन पेड़ पौधे भोजन अपना किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो वह प्रक्रिया कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण आखिर है क्या? ये प्रक्रिया कैसे संभव होती है, पौधे में कहाँ जो है होता है? तो एक बात जान लीजिए कि पेड़ पौधे में जो है पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तों का रंग हरा होता है, और इसी क्लोरोफिल के मौजूदगी के कारण प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रिया पेड़ पौधों में होती है, ठीक है। अब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कब जो है संभव है और कब संभव नहीं है। तो सबसे पहला चीज कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज की प्रकाश की आवश्यकता होती है, रात के समय संभव नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल एवं खनिज लवण ग्रहण कर अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसका जो है इस प्रकार से हम लोग जो है ना समीकरण दे सकते हैं, 6CO2 + 12H2O, और ये जो है बनाता है C6H12O6, 6O2 रिलीज करता है, 6H2O रिलीज करता है। अब यहाँ पर पेड़ पौधे का जो उत्पाद है या भोजन कहिए वह क्या होता है? ग्लूकोज है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ वह किससे रिलीज होता है? बाहर किससे निकलता है? तो जल से जो है बाहर निकलता है, ठीक है। जल के विखंडन से बाहर निकलता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है जो ऑक्सीजन है वह किससे मुक्त होता है? तो किससे मुक्त होता है? तो वह जल के अणुओं से मुक्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब प्रक्रिया जो है आप लोग ये सब चीज जो है छठा क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि पेड़ का चित्र दर्शाया गया है, क्या काम करता है इसमें? तो यहाँ जड़ जो है फैला हुआ होता है मिट्टी के नीचे, इससे जल और खनिज लवण अवशोषित करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है, वातावरण से CO2 मिल जाता है और ये अपना भोजन आसानी से संश्लेषित कर पाता है। चलिए ये चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं कौन कौन सी है इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है विघटन होता है, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियों में होता है, तो पत्तियों के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है।
यहाँ पर पत्ती का जो है अनुप्रस्थ काट दिया गया है, उसको जूम करके दिखाया गया है। यहाँ इसको जो है द्वार कोशिका बोला जाता है, ठीक है, द्वार कोशिकाएं बोली जाती है। बीच में जो होल दिख रहा है, छिद्र दिख रहा है, इसको जो है क्या बोला जाता है, रंध्र बोला जाता है, इंग्लिश में स्टोमाटा बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्टोमाटा बोला जाता है। अब यहाँ पर डॉट डॉट आपको जो दिख रहा है, ग्रीन वाला पार्ट जो दिख रहा है, हरा हरा बिंदु दिख रहा है, ये कोशिकांग है, हरित लव इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हरित लव। और इसको क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है, इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। यहाँ सारी चीजें इसके बारे में हम लोग लिख रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक है, जिसके कारण पत्तियों का रंग जो है क्या है, हरा होता है। यहाँ पर सब चीज लिख दिया गया है, इसमें जो जो चीजें आपको हम समझाए वही चीज इसमें लिखा हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि ये वीडियो भी उन तक पहुंच सके और वो भी इससे सहायता ले सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।